नमस्कार दोस्तों। व्यक्ति का मांगलिक होना एक बड़ी परेशानी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि जो लोग मांगलिक होते हैं उनकी शादी ब्याह में बहुत दिक्कतें आती हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि अगर एक मांगलिक की शादी मांगलिक से ना हो तो शादीशुदा जीवन में बहुत परेशानी आती है। लेकिन हम आपको बता दें कि मांगलिक दोष को काटा जा सकता है, यानी कि अगर पति पत्नी दोनों में से सिर्फ कोई एक मांगलिक है तो वीडियो में बताए गए उपाय को अपनाने के बाद दोष कट जाएगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा। तो आज इस पोस्ट में बात करूंगा मैं एक ऐसे ग्रह की जिसका हमारे जीवन में शुभ कामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है और हमारे वैवाहिक जीवन में भी उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज हम इस पोस्ट में बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो कई लोगों के मन में ये बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो मांगलिक होता है तो अगर उसका बिना मांगलिक के साथ विवाह हो जाए तो उस पर उसके जीवन में वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा अशुभ फल मिलते हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें काफ़ी उनके लोगों के मन में ये चल रही हैं चीज़ें जो मुझे भी पता लगी। तो मैं ये थोड़ा सा इस पोस्ट के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मांगलिक का होना एक्चुअली हमारे लिए कितना बुरा या कितना अच्छा है, उसके बारे में आज इस पोस्ट में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो लाल किताब में पहले घर को, चौथे घर को, सातवें घर को, आठवें घर को और 12वें घर को अगर यहाँ मंगल बैठे तो वो मांगलिक दोष या योग बनाता है। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको सबको क्लियर करना चाहूँगा दर्शकों को कि मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, ये योग है। और ऐसे लोगों को कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ अलग होते हैं जीने में, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ नियम है। और मंगलिक होना जो योग है वो कैसे इसमें कुंडली में कटते हैं तो मैं आपको आज पूरी डिटेल में यही बताने के लिए इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा। लाल किताब में दो तरह के मंगल बताए गए हैं, एक मंगल नेक, एक मंगल बद्ध। अब मंगल बद्ध कैसे होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा 1, 4, 7, 8 या 12 घरों में मंगल मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में हो तो उसका मंगल भंग हो जाता है, उस पर कोई मांगलिक दोष नहीं रहता। तो ये सबसे पहले आप इस चीज़ का ज़रूर क्लियर करें। जिन लोगों की शादी मंगलिक होने में इन राशियों में मंगल बैठा है और उनका जीवन साथी मंगलिक नहीं है तो उनके ऊपर मंगलिक असर ही नहीं है। सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, अगर मंगल कर्क में बैठा है पहले, चौथे, आठवें या 12वें और उसके ऊपर सूर्य की मदद नहीं मिल रही या बृहस्पति का साथ नहीं मिल रहा तो यहाँ पे मंगल बद्ध हो जाएगा। और मंगल बद्ध भी इसी स्थिति में होता है जब सूर्य और बृहस्पति का साथ उसको ना मिल रहा हो या दृष्टि ना हो, तब वो मंगल बद्ध कहलाएगा। लेकिन अगर मंगल अकेला बैठा है खास तौर पर कर्क राशि में, नीच राशि में, तब ही वो ज़्यादा प्रभावी देगा, अपने बुरे प्रभाव ज़्यादा उजागर करेगा। जातक बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, बात बात पर हर तरह की, कई बार खानदान को बर्बादी के कगार पे भी ले जाने वाला होता है। तो ये स्थिति मंगल की सबसे ज़्यादा बुरी है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि अगर लड़का और लड़की में विवाह हो रहा है और कुंडली मिलान हो रहा है तो लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक नहीं है, तो इस घर में इससे हम क्या देखेंगे कि मंगल कैसे करता है। जिस घर में यानी कि 1, 4, 8, 12 में अगर जातक के मंगल हो और लड़की के इन्हीं घरों में सूर्य, शनि, राहु और केतु हो तो मंगल कट जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात ऐसी नहीं है। लड़का मंगलिक हो या लड़की मंगलिक हो, उनके ऊपर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ती हो तो मंगल कटता है। शुक्र या बृहस्पति केंद्र में हो, जातक मंगलिक हो तो मंगल कट जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ अपने मंगल को कायम रखें। मंगल बुरे की निशानी क्या क्या होती है? वो जातक लड़ाई झगड़ा करता है अपने मित्रों से और अपने भाइयों से, उसका मंगल खराब रहता है। अगर वो इनके साथ विनम्रता से, सहानुभूति से, प्रेम प्यार से चलता है तो उसका मंगल हमेशा ठीक रहता है। घर से निकलते वक्त हमेशा गुड़ गुड़ खा के चले जाएं और लोगों को भी गुड़ का प्रसाद जरूर बांटें मंगलवार को। इससे मंगल बहुत बेहतर हमारा रहता है और जीवन सामान्य चलता है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हम उन्नति करते हैं। तो उसके बाद
अगर वैवाहिक जीवन में मंगल की वजह से कोई परेशानियां आ रही हैं तो आज मैं मंगल ठीक करने के आपको बहुत सरलता वाले उपाय बताऊंगा। मंगलिक जातक को हमेशा हनुमान जी की शरण में ही रहना चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, चोला चढ़ाते रहें, हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाते रहें और उसके बाद उनको बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और उसके बाद वो गरीबों में बांट दें। जितना आप शनिवार को गरीब लोगों की मदद करोगे मीठे के अनुसार और हनुमान चालीसा पढ़ोगे, आपका मंगल हमेशा ठीक रहेगा और आपको हमेशा कभी बुरे फल नहीं देगा। लेकिन अगर जातक किसी स्थिति में मांस मदिरा का सेवन करता है और अपने पूर्वजों का मान सम्मान नहीं करता, अपने भाइयों का नहीं करता और अपने परिवार का नहीं करता, अपने घर वालों के पति पत्नी का नहीं करता, बच्चों को नहीं करता, तो मंगल उनको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है, क्योंकि मंगल हमारे खून का भी कारक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, अग्रेसिव होने से बचें, तो आपका मंगल बहुत शुभ होके आपको हमेशा अच्छे फल ही देगा। तो इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बरगद के पेड़ पे हर मंगलवार को मीठा दूध चढ़ाएं और वहाँ की मिट्टी का तिलक लगाएं। नीम के पेड़ पर जाएं, जल चढ़ाएं और हो सके तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा नीम की जड़ में दबाएं। इससे मंगल बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लाभकारी ही असर देगा और आपके जीवन में हर तरह के काम बनते चले जाएंगे और कोई परेशानी नहीं आएगी। मुझे आशा है कि आज इस पोस्ट के माध्यम से जिन लोगों के मन में ये भय था कि मांगलिक होना एक दोष है, तो आज काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अगली पोस्ट में मैं इसी के कोई ना कोई नए ग्रह के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।